तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनोवेशन हिंदी। आज है हमारी डिजिटल मार्केटिंग बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की क्लास नंबर 18। इससे पहले हमारी सीरीज में 17 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जिन्हें अगर अभी तक आपने वॉच नहीं किया तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर से वॉच कर लो। तो डिजिटल मार्केटिंग की जो हमारी प्रीवियस क्लास हुई थी, जो कि थी हमारी क्लास नंबर 17, उसमें मैंमैंने आपको वर्डप्रेस के अंदर कुछ चीज़ें बताई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कॉन्टैक्ट फॉर्म के बारे में, कि कॉन्टैक्ट फॉर्म में जो हम प्लगइन्स यूज़ करते हैं उन्हीं में मैंने कुछ आपको कुछ प्लगइन्स के बारे में बताया था। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आपने अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट किया है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 क्रिएट किया है, आप उस कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के अंदर डेट पिकर को कैसे ऐड करते हो। ठीक है, तो मैंने आपको डेट पिकर ऐड करना भी बताया था। सो आई होप आपने हमारी वो प्रीवियस क्लास वॉच करी होगी और आपको वो क्लास अच्छे से समझ भी आई होगी। तो आज की क्लास में मैं कुछ और चीज़ आपको बताऊंगा वर्डप्रेस के अंदर, क्योंकि आपको पता है अभी हम वर्डप्रेस में सारी अपनी बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं। इन सारी बेसिक चीज़ों को सीखने के बाद हम कहाँ पे आएंगे, हम एडवांस चीज़ों की तरफ आएंगे, जहाँ पे मैं आपको प्रोफेशनली वेबसाइट्स क्रिएट करना बताऊंगा। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर गूगल ट्रांसलेट को यूज़ कर सकते हो। अब गूगल ट्रांसलेट क्या होता है, उसे कैसे यूज़ करना है, आइए सब मैं आपको बताता हूँ। तो गूगल ट्रांसलेट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने जैम्प को ओपन करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करना पड़ेगा। मैं अपने जैम्प के कंट्रोल पैनल को ओपन करता हूँ। मैंने अपने जैम्प के कंट्रोल पैनल को ओपन किया और यहाँ पे मैं अपाची और माई एसक्यूएल दोनों को मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो दोनों यहाँ पे मेरे रन हो चुके हैं। रन होने के बाद मैं एक सेकेंड अपनी ब्राइटनेस फुल कर लेता हूँ। देन मैं यहाँ पे अपने ब्राउजर पे आऊँगा और लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस सर्च करके, जो कि मेरी वेबसाइट का नाम है, मैं यहाँ पे इसे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट को ओपन करूँगा और वेबसाइट के साथ ही में मैं यहाँ पे उसका एडमिन पैनल ओपन करूँगा। तो इसका जो हमारा एडमिन पैनल है, लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस हाइफन WP माइनस एडमिन, डेट्स माई एडमिन पैनल। अगर आपको आपके एडमिन पैनल में लॉगिन करना है तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, आपको WP एडमिन में लॉगिन करना पड़ेगा। देखो स्लैश WP माइनस एडमिन आपको ऐसा लिखना, हाइफन एडमिन लिखना है। तो कहाँ पे आ जाओगे आप, यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है, अपने डैशबोर्ड के अंदर। तो आपको यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना पड़ेगा। नीचे आपके पास एक बटन आता है रिमेंबर मी का, अगर आप रिमेंबर मी पे क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, आपको आईडी पासवर्ड बार बार यहाँ पे एंटर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि ये हमने लॉगिन कर लिया और ये रही हमारी वेबसाइट। तो मैं आपको क्या बताने वाला था, आज मैं आपको बताने वाला था कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर गूगल ट्रांसलेट कैसे यूज़ कर सकते हो। देखो गूगल ट्रांसलेट क्या होता है, जैसे कि अभी जो हमने अपनी वेबसाइट बनाई है, इस वेबसाइट में जो हमारा पूरा कंटेंट है किस में है, इंग्लिश में है। बट अगर इस वेबसाइट पे कोई ऐसा पर्सन विजिट कर रहा है जिसे इंग्लिश नहीं आती, मानो वो पर्सन हमारा कोलकाता का है तो उसे क्या आती है, वो बंगाली आती है। मानो वो पर्सन हमारा किसी और देश का है तो उसे उस देश की कोई लैंग्वेज आती है। तो वो हमारी वेबसाइट पे जब विजिट कर रहा है, अगर उसे इंग्लिश आती ही नहीं तो वो हमारे कंटेंट को क्या समझेगा, नहीं समझ पाएगा ना। भले ही आप कितने भी अच्छा कंटेंट डिलीवर कर रहे हो, आप अपनी वेबसाइट पे बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आपने लिखी हो, आप कुछ प्रोडक्ट अपना सेल कर रहे हो, बट अगर आपके उस कस्टमर को आपके उस प्रोडक्ट के बारे में पता ही ना चले, उसकी स्पेसिफिकेशन ही पता ना चले, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड बातों को समझ ही ना पाए, तो क्या वो उसे परचेज करेगा, नहीं परचेज करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपनी वेबसाइट पे गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करते हैं। गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करने से क्या होगा, आपके जो वेबसाइट का जितना भी कंटेंट है ना, जो भी कंटेंट चेंज होने लायक होगा, वो आप अपने अकॉर्डिंग या फिर जो आपका कस्टमर है वो अपने अकॉर्डिंग क्या कर पाएगा, इसे चेंज कर पाएगा। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में हमने कुछ पोस्ट लिखे थे, तो ये जो पोस्ट्स है ना, इन पोस्ट को वो क्या कर पाएगा, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं, किसकी हेल्प से कर सकते हैं, गूगल ट्रांसलेट की हेल्प से। ठीक है, तो देखो गूगल ट्रांसलेट का आपको यूज़ कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो गूगल ट्रांसलेट को अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। आप प्लगइन पे क्लिक करोगे, ऐड प्लगइन पे क्लिक करोगे, तो हम यहाँ पे एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। सिंपली मैं उस प्लगइन पे, यहाँ पे ऐड प्लगइन पे मैंने क्लिक किया, तो सिंपल आपको क्या यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल करना है। उस प्लगइन का नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो उस प्लगइन का नाम है जी ट्रांसलेट। ठीक है, तो वो प्लगइन है हमारा जी ट्रांसलेट। तो ये हमारा वो प्लगइन है। सिंपली इस प्लगइन को आपको यहाँ पे सर्च करना है। तो जी ट्रांसलेट नाम का प्लगइन देखो, यहाँ पे हमारे पास ये जी ट्रांसलेट मैंने लिखा,
तो जी ट्रांसलेटर नाम का प्लगइन यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया। तो देखो आपके पास अभी बहुत सारे प्लगइन्स आ जाएंगे। देखो पहला प्लगइन यहाँ पे हमारे पास है ट्रांसलेट वर्डप्रेस विद जी ट्रांसलेट, ट्रांसलेट वर्डप्रेस, गूगल लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो आपके पास यहाँ पे अलग अलग प्लगइन्स आ गए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखो आपके पास टेक्स्ट टू स्पीच अलग अलग प्लगइन्स आएंगे, बट आपको ये वाला प्लगइन इंस्टॉल करना है। आप देख सकते हो इसके 7 लाख प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है। सिंपल आप यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करोगे और इस प्लगइन को यहाँ पे क्या करोगे, इंस्टॉल कर दोगे। तो यहाँ पे मैंने इंस्टॉलिंग पे क्लिक किया। ये जो प्लगइन है ये आपको यहाँ पे ये पावर देता है कि आप यहाँ पे बता सकते हो अपनी वेबसाइट के अंदर कि आपको कौन कौन से यहाँ पे लैंग्वेज रखनी है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। तो इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे इसे एक्टिवेट करोगे। मैंने एक्टिवेट पे क्लिक किया, इंस्टॉल किया, देन क्या किया, एक्टिवेट किया। तो देखो जो हमारा प्लगइन था यहाँ पे हमारा आ जाएगा। मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, देखो ये रहा हमारा प्लगइन। प्लगइन में हमने क्या किया, इंस्टॉल किया फिर एक्टिवेट किया। तो सिंपली आपको इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है और एक्टिवेट कर लेना है। फिर इंस्टॉल और एक्टिवेट करने के बाद आपको इसकी सेटिंग पे आना है। सिंपली आपके पास यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, आप यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। तो आप देखोगे सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ स्टेप पे इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपके पास ना इसकी पूरी सेटिंग है कि आप किस तरीके से यहाँ पे जो है दिखाना चाहते हो अपना जो आप यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करोगे। तो उस लैंग्वेज चेंज करने की यहाँ पे हमारे पास सेटिंग है। पहले यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है विजिट लुक की। जो देखो यहाँ पे हमारे पास विजिट का क्या है, लुक है। हम यहाँ से विजिट का लुक सेलेक्ट कर सकते हैं और जो हम लुक सेलेक्ट करेंगे ना वो यहाँ पे हमारे पास उसका प्रीव्यू आएगा। देखो पहला हमारे पास ऑप्शन है फ्लोट का। फ्लोट क्या होता है, फ्लोट में आप यहाँ पे आपके पास फ्लोटिंग मेन्यू आएंगे। फ्लोटिंग मेन्यू जैसे कि यहाँ पे हमारे पास फ्लोटिंग मेन्यू है। आप यहाँ पे क्लिक करते हो, देखो अपने ऑटोमोबाइल्स के ऊपर होवर किया तो आपके पास यहाँ पे 2 मेन्यू नीचे खुल गए। तो ये हमारा होता है फ्लोटिंग मेन्यू। तो वैसे ही आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा अगर आप फ्लोट पे सिलेक्ट करोगे। अगर आप नाइस ड्रॉप डाउन विद फ्लैग सेलेक्ट करोगे तो देखो एक ऐसा ऑप्शन आपके पास आएगा। आप यहाँ से कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जब आप ड्रॉप डाउन करोगे तो आपके पास ऐसे फ्लैग्स आएंगे। देखो जो भी आप यहाँ पे अपना विजिट का लुक सेलेक्ट करोगे आप उसका यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हो। आपके पास यहाँ पे पॉपअप का ऑप्शन आएगा। पॉपअप में देखो कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा। देखो आप यहाँ से अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, अरेबिक करनी है, चाइनीज करनी है, डच करनी है, इंग्लिश करनी है, फ्रेंच, जर्मन, जो भी आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। पॉपअप का ऑप्शन है, ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, फ्लैग्स का ऑप्शन है। फ्लैग्स का ऑप्शन में देखो आपके पास यहाँ पे ढेर सारे फ्लैग्स आ जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फ्लैग यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिलेक्ट करके अपनी लैंग्वेज यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो राइट नाउ के लिए अगर मानो मैं यहाँ पे कोई और मैं यहाँ पे जो सा चाहूँ वो रखना चाहूँ, लैंग्वेज कोड, लैंग्वेज नेम, देखो आप यहाँ पे लैंग्वेज नेम के थ्रू भी कर सकते हो। देखो आपके पास यहाँ पे लैंग्वेज के नेम्स आएंगे। फिर देखो यहाँ पे आ गए, अरेबिक हो गया, चाइनीज आ गया, डच हो गया, इंग्लिश हो गया, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, पोर्तुगीज, रशियन, स्पेनिश। तो आपके पास यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस हो गए। जैसे आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, जैसे क्या होता है, इंस्टाग्राम हो गया, आपका फेसबुक हो गया, उसमें आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो और अगर मानो आप किसी अलग कंट्री से हो तो आपके पास जो ज़्यादातर रील्स आती है इंस्टाग्राम पे, एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे कहाँ से हो, आप यहाँ पे कोलकाता से बिलोंग करते हो। तो आप में से बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा जो हमारा एल्गोरिदम ऐसे काम करता है कि आपके पास जो रील्स आएगी ज़्यादातर वो आपके पास बंगाली लैंग्वेज में आएगी इंस्टाग्राम पे, है ना। या फिर आप फेसबुक यूज़ करते हो तो फेसबुक पे आपके पास जो पोस्ट आएगी वैसे लैंग्वेज में आएगी। तो वैसे ही अगर कोई पर्सन हमारी वेबसाइट पे इंटरनेशनली विजिट कर रहा है, मतलब किसी अदर कंट्री का पर्सन विजिट कर रहा है, तो उसको यहाँ पे लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। मानो अगर उसे इंग्लिश नहीं आती, कोई और सी लैंग्वेज आती है, तो हमारी वेबसाइट पे एक ऐसा ऑप्शन होगा कि वो क्या कर पाए, जो लैंग्वेज है लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज करके उसे समझ पाए, ठीक है। जैसे आपने यूट्यूब पे भी आजकल देखा होगा, यूट्यूब पे हमारे पास एक फीचर आ गया। यूट्यूब पे हमारे पास क्या फीचर आ गया कि हम यूट्यूब पे तो छोड़ो, अगर आपने कोई मूवी देखते होगे तो आपने नेटफ्लिक्स का नाम सुना होगा। नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गए, ऐसे जो हमारे पास एप्लीकेशंस होते हैं इनमें भी हमारे पास ऑप्शन होता है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। हम अपने मनपसंद लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं, मूवीज़ को देख सकते हैं। तो वैसे ही हमारे पास ये ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे विजिट लुक में कोई भी विजिट सेलेक्ट कर सकते हो। तो राइट नाउ मैं यहाँ पे फ्लैग्स का विजिट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फ्लैग्स में यहाँ पे हमारे पास ऐसे फ्लैग्स बने हुए आएंगे। मैं जिस फ्लैग पे क्लिक करूँगा तो उस फ्लैग पे हमें उसकी लैंग्वेज बता देगा। देखो फर्स्ट फ्लैग हमें क्या लैंग्वेज बता रहा है, मैं यहाँ पे जो ब्राइटनेस है ब्राइटनेस अपनी फुल कर लेता हूँ। तो वेट अ सेकंड, ठीक है। तो देखो जो हमारा फर्स्ट फ्लैग है ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है अरेबिक की। जो फर्स्ट फ्लैग है इस पे सिलेक्ट करने से क्या होगा, अरेबिक लैंग्वेज होगा। द सेकंड वन इज चाइनीज, देन यहाँ पे हमारा डच, फिर इंग्लिश, फिर ये हमारा फ्रेंच, फिर ये हमारा जर्मन, देन इटालियन। तो आपके पास यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज है। फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ट्रांसलेट फ्रॉम। आप यहाँ पे किस लैंग्वेज से ट्रांसलेट करना चाहते हो।
तो ये आपके बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज होगी, बाय डिफ़ॉल्ट आपने जो यहाँ पे लैंग्वेज रखा है, तो ये हमारा कौन सा लैंग्वेज है, इंग्लिश है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके पास ये 2 ऑप्शन है, ये 2 ऑप्शन आपके किसी काम के नहीं है, ये केवल पेड प्लान्स के लिए है, तो आपको यहाँ पे पेड प्लान्स परचेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है, शो कहाँ पे करना है, यहाँ पे हमारे पास लिखा है शो इन मेन्यू। आप ये जो ऑप्शन आपका जो विजिट है, आप इस विजिट को दिखाना कहाँ पे चाहते हो, हमारे पास ये वाला विजिट है, आप कोई और सा विजिट चाहो कोई और सा विजिट ले सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी जगह दूसरा विजिट ले लेता हूँ, फ्लैग की जगह ना हम एक काम करते हैं, ड्रॉप डाउन का विजिट लेते हैं। ऐसे हमने ड्रॉप डाउन वाले विजिट ले लिया, ठीक है। तो एक ड्रॉप डाउन वाला विजिट ले लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है शो इन मेन्यू, आप इसे शो कहाँ पे करना चाहते हो। लैंग्वेज लेबल का भी ऑप्शन है, आप यहाँ पे अपना लैंग्वेज लेबल सेलेक्ट कर सकते हो, तो वो भी आपके पास ऑप्शन आएगा, बताऊंगा कैसे आएगा। तो आपके पास यहाँ पे शो इन मेन्यू का ऑप्शन है, आप यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे शो करना चाहते हो, तो प्राइमरी मेन्यू में, सेकेंडरी मेन्यू में, ऑफ कैनवस मेन्यू, लॉग्ड इन अकाउंट मेन्यू, फुटर मेन्यू, आप जहाँ चाहे वहाँ पे इसे जो है सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मानो आप इसे चाहते हो प्राइमरी मेन्यू में, तो मैं इसे भी यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू यहाँ पे सिलेक्ट किया। फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है शो फ्लोटिंग लैंग्वेज सेक्शन, तो आप ऐसे चाहते हो कि आपका जो लैंग्वेज सेक्शन है वो आपका फ्लोट हो कि ना हो, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे अपना जो है सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली मैं इसे नीचे की चीज़ें ऐसे रहने देता हूँ, और आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, आपके पास यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। आप अगर चाहो तो यहाँ पे सारी लैंग्वेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हो, देखो आपके पास यहाँ पे चेक ऑल का ऑप्शन है, आप जैसे चेक ऑल पे क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पे सारी लैंग्वेजेस आपके सिलेक्ट हो जाएगी। तो जो भी लैंग्वेज आपके यहाँ पे सिलेक्ट होगी ना, वो सारी लैंग्वेज आपको यहाँ पे दिखाई देगी विजिट्स के अंदर। देखो अभी हमारी कौन कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट है, अरेबिक है, चाइनीज़ है, डच है, इंग्लिश है, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, कुछ ऐसी लैंग्वेज है। तो देखो आपको भाई दिखेगी अरेबिक, चाइनीज़, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, पोर्तुगीज, रशियन, स्पेनिश। तो देखो आपके पास स्पेनिश भी है, रशियन, पोर्तुगीज। तो जितनी लैंग्वेज अभी मेरी बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है ना, उतनी लैंग्वेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब आप इसकी जगह कोई दूसरी लैंग्वेज चाहते हो तो दूसरी लैंग्वेज आपको यहाँ पे जो है वो दिखाई देगी। तो मानो आप इसकी जगह कोई और, मानो आप चाहते हो कि आपके यहाँ पे डच हट जाए, डच की जगह आपके यहाँ पे बंगाली ऐड हो जाए, तो आप यहाँ पे बंगाली पे क्लिक करो, आपके यहाँ पे बंगाली ऐड हो जाएगी, ठीक है। आप चाहते हो आपको इसमें कोरियन लैंग्वेज ऐड करनी है, तो आप यहाँ पे सिंपली कोरियन पे क्लिक करोगे, तो आपकी क्या होगी, कोरियन लैंग्वेज जो है ऐड हो जाएगी। तो अगर आप इन सारे लैंग्वेजेस को सिलेक्ट करते हो, सिलेक्ट कर दोगे, अनचेक करना चाहते हो यहाँ पे अनचेक कर सकते हो। फिर सारी लैंग्वेजेस अपनी सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज सिलेक्ट कर दोगे, कौन सी लैंग्वेज आपको चाहिए। मैं यहाँ पे पंजाबी भी सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे पंजाबी सिलेक्ट करता हूँ, चलो। और यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा लैंग्वेजेस हो गई, मैं कुछ लैंग्वेज यहाँ पे हटा भी देता हूँ, जैसे कि मेरे को पोर्तुगीज नहीं चाहिए, मेरे को इटालियन नहीं चाहिए, और मेरे को स्पेनिश नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस यहाँ पे हटा दी, नीचे आपको यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली इतना किया और सेव चेंजेस पे क्लिक किया। अब सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा और अपनी वेबसाइट पे आके रिफ्रेश करूँगा। तो देखो जब आप अपनी वेबसाइट पे आके रिफ्रेश करोगे ना, तो आपके पास मेन्यू के अंदर ही प्राइमरी मेन्यू में यहाँ पे आपके पास एक सेक्शन आएगा, देखो हमारे पास एक ही सेक्शन आया। अब यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, और ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्लिक करने के बाद देखो अभी हमारा बाय डिफॉल्ट क्या सिलेक्ट है, इंग्लिश सिलेक्ट है। तो आपके पास यहाँ पे सारी जो चीज़ें आ रही है किस में आ रही है, इंग्लिश में आ रही है। तो अगर मैं इसे कर दूँ पंजाबी, मैंने यहाँ पे क्या किया, पंजाबी किया। अब पंजाबी करते ही आप यहाँ पे देखोगे जो मेरा पूरा वेबसाइट है ना, उसका लुक मेरा चेंज हो चुका है। मेरी पूरी वेबसाइट का लुक किसमें कन्वर्ट हो चुका है, पंजाबी में ही कन्वर्ट हो चुका है। देखो यहाँ पे आपके पास पंजाबी आ रही है, देखो जो आपने यहाँ पे आर्टिकल्स लिखे थे ना, सारे आर्टिकल्स भी आपके पंजाबी में आ रहे हैं। देखो देख सकते हो हमारा जो पूरा आर्टिकल है किसमें चेंज हो गया, पंजाबी में चेंज हो गया, देख सकते हो। हमारा सबमिट का बटन, कमेंट करने का बटन भी किसमें चेंज हो गया, पंजाबी में चेंज हो गया। अब मानो आपको, आप पूरी वेबसाइट चेक कर सकते हो, केवल हमारा एक पेज नहीं, तो हमारे ऊपर के सारे मेन्यू भी किसमें चेंज हो गए, पंजाबी में चेंज हो गए, देखो, है ना। तो ये कब काम आएगा, मानो आपके आपने यहाँ पे कोई पर्सनल स्टोर बनाया, फॉर सेलिंग वेबसाइट बनाई, तो आपकी वेबसाइट पे एक ऐसा पर्सन विजिट करता है जिसे इंग्लिश नहीं आती। जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे कंटेंट अपन इंग्लिश में लिखा है तो सब पर्सन को इंग्लिश आती ही होगी, जरूरी नहीं है ना सबको इंग्लिश आए। तो यहाँ पे ऐसे पर्सन भी होंगे जिन्हें इंग्लिश नहीं आती होगी, तो वो आपकी वेबसाइट पे कंटेंट कैसे पढ़ेंगे। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करते हैं। गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट पे कुछ ऐसे सेक्शन बना सकते हैं जहाँ पे जो हमारे विजिटर्स है, जो हमारी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लैंग्वेज को चेंज कर पाए, ठीक है। अब मानो यहाँ पे कोई पर्सन है जो कि कोरिया से विजिट कर रहा है हमारी वेबसाइट पे, हमारी एक ऐसी वेबसाइट है, ई कॉमर्स वाली वेबसाइट है, ठीक है। तो उस पर्सन को इंग्लिश नहीं आती, वो कोरिया से विजिट कर रहा है हमारी वेबसाइट पे, तो सिंपली वो यहाँ पे कोरियन लैंग्वेज सेलेक्ट करेगा
तो देखो यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट, इसका पूरा लैंग्वेज किस में हो गया, कोरियन में हो गया। ठीक है, देखो। तो आपको आई होप ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, गूगल ट्रांसलेट का यूज करना है। अब मानो आपको इसको किस में चेंज करना है, वो अभी हमने क्या किया, कोरियन किया। कोरियन के बाद अब मानो मैं चाहता हूँ इसे रशियन में चेंज करना। तो देखो यहाँ पे हमारे पास रशियन लैंग्वेज आ गई सारी। हालांकि हमें समझ नहीं आ रही, बट जो रशिया का पर्सन होगा उसे यहाँ पे लैंग्वेज अच्छे से समझ आएगी। रशियन में करना है, बंगाली में करना है, तो देखो यहाँ पे मैंने बंगाली किया। अब जो भी हमारे पास यहाँ पे चीज़ें आ रही है सारी किस लैंग्वेज में आ रही है, बंगाली लैंग्वेज में आ रही है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपनी जो वेबसाइट है, आप अपनी वेबसाइट पे सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, आपको लैंग्वेज चेंज करना है, लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया। देखो सब चीज़ आपका यहाँ पे जो है चेंज हो चुका है। बंगाली की जगह मानो आपको यहाँ पे इस फील्ड पे आते हो, किसी भी आप किसी भी आर्टिकल को ओपन करके देखो। देखो यहाँ पे हमारे पास कोई भी आप आर्टिकल ओपन करोगे, आपकी पूरी वेबसाइट का लुक चेंज हो चुका है। ठीक है, तो जिस लैंग्वेज में आपको यहाँ पे करना है, चाइनीज़ करना है, चाइनीज़ करके देखो। तो फिर हमारा चाइनीज़ लैंग्वेज है। ठीक है, तो मैं इसे किस में कर देता हूँ, नॉर्मली चाइनीज़ हटाता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे इसे इंग्लिश कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे इंग्लिश किया। तो अब आपको समझ आया कि आखिर ये हमारे किस काम आता है। मैं बस ये आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर कोई यूज़र हमारे किसी अदर कंट्री का है तो वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकता है, हमारी वेबसाइट पे आके लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकता है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अब मानो आप चाहते हो कि ये आपको यहाँ पे मेन्यू में नहीं लगाना, आपको इसे किसी पर्टिकुलर पेज पे लगाना है, तो आपके पास यहाँ पे पेज पे लगाने का ऑप्शन है, मैंने आपको दिखाया था। देखो आपके पास यहाँ पे केवल पेज पे लगाने का ऑप्शन है। जब आप यहाँ पे आओगे ना, तो ये आपको क्या करेगा, देखो आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। अगर आपको इसे मेन्यू में दिखाना तो आप इसे मेन्यू में दिखा सकते हो, देखो। बट यहाँ पे आपके पास एक आपको एक शॉर्टकट देगा, उस शॉर्टकट की हेल्प से आप इसे क्या करोगे, अपने पेज पे भी लगा सकते हो। तो शॉर्टकट आपको कहाँ पे देगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं ऑप्शन यहाँ पे देख लेता हूँ, हमारे शॉर्टकट वाला कहाँ पे, नीचे आता हूँ, मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें आपके पास पेड यूजर्स के लिए भी, तो आपको पेड परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं अपना आपका शॉर्ट कोड यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ। तो देखो ये रहा हमारे पास शॉर्ट कोड का ऑप्शन, देखो ये रहा ना शॉर्ट कोड। तो ये हमारा क्या है, शॉर्ट कोड है। देखो आपको यहाँ पे इसने क्या दिया, शॉर्ट कोड दे रखा है ये। देखो ये आपके पास शॉर्ट कोड है। तो यहाँ पे इसने लिखा हुआ है शॉर्ट कोड कैन बी यूज टू रेंडर इंडिविजुअल लैंग्वेज लिंक्स। तो आप इस शॉर्ट कोड को अगर किसी पेज पे पेस्ट करोगे पर्टिकुलरली, तो आप सिंपली उस पेज को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो, उस पेज का पूरा लुक। ठीक है, जरूरी नहीं आपको इसे मेन्यू में ही लगाना है। यहाँ पे तो हमारे पास किस में ऑप्शन था, शो इन मेन्यू, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन था मेन्यू में लगाने का। बट अगर आप इसे किसी पेज पे लगाना चाहते हो तो आपके पास यहाँ पे शॉर्ट कोड, आप इस शॉर्ट कोड की हेल्प से इसे एक पेज पे भी लगा सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कर सकते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो अब गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करना आपको आ गया कि आप अपनी वेबसाइट पे कैसे गूगल ट्रांसलेट लगा सकते हो, कि ताकि कोई भी जो आपका विजिटर है वो यहाँ पे आके आपके गूगल ट्रांसलेट को यूज़ कर पाए। तो अब मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी वेबसाइट के ऊपर गूगल मैप्स को जो है वो यूज़ कर सकते हो। बट उसे बताने से पहले और आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले, आज मैं आपके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे इम्पॉर्टेंट मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एसएससी, रेलवे, बैंक पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो मोबाइल एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आज मैं आपको जिस मोबाइल ऐप के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है ज़ेन न्यूज़। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए एसएससी, बैंक पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, रेलवे, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको मैथ्स या रीजनिंग या फिर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट आता होगा, तो उस डाउट के सॉल्यूशंस आप इस एप्लीकेशन पे पा सकते हो। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है बस आपको उसकी एक फोटो खींचनी है। फोटो खींचने के बाद आपको उसे इस टाइप से कुछ क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद जैसे आप इसे इस एप्लीकेशन पे अपलोड करोगे, अपलोड करने के तुरंत बाद ही आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको प्रोफेशनल टीचर से मिलेगा। यहाँ पे आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, दोनों तरह के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करना बिल्कुल ही फ्री है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। यहाँ पे आपको सारे सिलेबस के नोट्स के साथ साथ सारे सिलेबस की वीडियो क्लासेस भी मिल जाएगी। इसे आप बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है ज़ेन्यू और इसे फ्री में इंस्टॉल करना है। तो आते हैं अब हम अपने वेबसाइट अपने टॉपिक पे। तो अभी मैंने आपको बताया कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कैसे गूगल ट्रांसलेट को जो है वो आप ऐड कर सकते हो, ताकि कोई भी जो विजिटर है आपकी वेबसाइट का जो लैंग्वेज है उसे चेंज करके आपकी वेबसाइट के कंटेंट को पढ़ पाए।
तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कैसे गूगल मैप्स को जो है ऐड कर सकते हो। गूगल मैप्स मतलब आप अपनी वेबसाइट पे अपना लोकेशन कैसे ऐड कर सकते हो। मानो आपका कोई रियल एस्टेट की वेबसाइट है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आपकी आपने ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखी होगी, जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ। मैं यहाँ पे कोई रियल एस्टेट वाली वेबसाइट मैंने यहाँ पे ऑन करता हूँ, ठीक है। जैसे कि प्रॉपर्टी वाला डॉट कॉम या फिर कोई भी वेबसाइट वेबसाइट में यहाँ पे ओपन करता हूँ, जो कि हमारी नॉर्मल सी वेबसाइट होगी। मानो मैंने यहाँ पे कोई पर्सनल वेबसाइट में यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक पॉपअप आ रहा है। तो आप जब यहाँ पे नीचे आते हो ना, तो आपके पास यहाँ पे किसी किसी वेबसाइट में फूटर में आपको यहाँ पे गूगल मैप का ऑप्शन शो होता है। उस गूगल मैप का ऑप्शन हमारा क्यों शो होता है? उस गूगल मैप के ऑप्शन से जो हमारे व्यूअर है वो क्या कर पाता है, हमें लोकेट कर पाता है। मानो अगर उसे आपसे मिलने आना है, तो आपके पास उस गूगल मैप के लोकेशन पे आपका पूरा एड्रेस होगा, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ यहाँ पे चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कैसे गूगल मैप को जो है इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब उसे लगाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो तरीके हैं। हमारे पास पहला तरीका तो ये है कि हम गूगल मैप पे जाके आप उस एड्रेस को सर्च करोगे, वहाँ पे आपको एक आइफन देगा और आप उसे अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर पाओगे। और दूसरा तरीका है कि आप एक फ्री प्लगइन को यूज़ करके आप वहाँ पे अपना एड्रेस सेव करोगे, वो आपको एक शॉर्ट कोड देगा। उस शॉर्ट कोड को आप किसी भी पेज पे रन करके या अप्लाई करके आप अपना जो गूगल मैप है यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। आप अपना लोकेशन यहाँ पे शेयर कर सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप डायरेक्ट यहाँ पे गूगल मैप को कैसे यूज़ कर सकते हो। तो देखो, डायरेक्ट गूगल मैप को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ। मानो ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे मेरे पास कॉन्टैक्ट अस का पेज है। यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम वाला जो हमारे सेक्शन है, मैं चाहता हूँ इसके ऊपर यहाँ पे हमारे पास क्या दिखाई दे, जहाँ पे हमने टेस्टिमोनियल भी ऐड किया था, इस पे मेरा जो मेरा मैप है वो दिखाई दे। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, आप एक ब्राउजर पे आओ और आप यहाँ पे अपना गूगल मैप ओपन करो। तो मैं यहाँ पे सिंपली गूगल मैप मैंने सिंपली यहाँ पे गूगल मैप्स ओपन किया, ठीक है। आप यहाँ पे अपना गूगल मैप ओपन करोगे। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपना गूगल मैप ओपन किया। गूगल मैप को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पे आपके पास जो सर्च का ऑप्शन, आपको यहाँ पे क्या सर्च करना है, आपको यहाँ पे वो एरिया सर्च करना है आप जिसका एड्रेस यहाँ पे लगाना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी एरिया यहाँ पे जो है चाहता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये एक कोई हो गया न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, मैंने यहाँ पे ये वाला एड्रेस डाला, ठीक है। अब आप यहाँ पे कोई भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एड्रेस डाल दोगे। अब एड्रेस डालने के बाद अब ये एड्रेस को आपको वहाँ पे कैसे रन करना है अपनी वेबसाइट पे, तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा शेयर का। देखो आप यहाँ पे कोई भी एड्रेस आप यहाँ पे सर्च करो, जरूर नहीं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन ही। मानो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, कोई भी आप एड्रेस यहाँ पे सर्च करो न्यू दिल्ली की जगह। मानो और दिल्ली में एक बहुत ही फेमस मॉल है जिसका नाम है पैसिफिक मॉल। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ पैसिफिक मॉल। देखो मैंने पैसिफिक मॉल लिखा और देखो एक ऐसा मॉल है। तो आप यहाँ पे कोई भी एड्रेस यहाँ पे सर्च करोगे ना, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा कौन सा, शेयर का। तो सिंपली आप यहाँ पे शेयर पे क्लिक करोगे। शेयर पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ एक ऐसा ऑप्शन आएगा। पहले आपके पास ऑप्शन आएगा सेंड अ लिंक का, फिर आएगा एम्बेड अ मैप का। तो आपको किस पे क्लिक करना है, आपको एम्बेड अ मैप पे क्लिक करना है। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक कोड मिलेगा। देखो आई फ्रेम, मैंने कहा था ना आपको एक आई फ्रेम का कोड मिलता है। सिंपली आप उस कोड के थ्रू यहाँ पे गूगल मैप को इंटीग्रेट कर सकते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो इस कोड को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे कॉपी एचटीएमएल पे क्लिक करना है। तो ये कोड आपका क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, ठीक है। ये एक एचटीएमएल का टैग होता है, किस नाम का, आईफ्रेम नाम का। अब इस पे क्या करते हैं, मैप का यूआरएल पास करते हैं और वो हमारी वेबसाइट पे शो होने लगता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो सिंपली मैंने ऐसे कॉपी किया। अब कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अब इस कोड को जहाँ भी रन करना है, मैं जिसके मैं पेज पे आता हूँ, ऑल पेजेस पे आता हूँ, मैंने आपको बताया यहाँ पे मेरे पास जो पेज है, किस पेज पे रन करना है, जो मेरा कॉन्टैक्ट अस के अंदर, मानो मेरे पास पेज है फ़ोन का। कॉन्टैक्ट अस के अंदर मेरे पास एक पेज है फ़ोन का। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी कंटेंट ऐड नहीं किया। मैं इस पेज पे जो है अपने कंटेंट को इससे जो है ऐड करना चाहता हूँ। तो ऑल पेज पे आऊँगा और ऑल पे आने के बाद यहाँ पे हम आते हैं हमारे फ़ोन वाले पेज पे। आपको सिंपली इसे एडिट करना है और एडिट करने के बाद देखो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है। आपको किस चीज़ का ख्याल रखना है, जब आप यहाँ पे अपने उस कोड को पेस्ट करोगे ना,
तो कोड को पेस्ट करने से पहले आपके पास आपको एक चीज़ का ये ख्याल रखना है, आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, विजुअल का और एक होता है कोड का। तो हमें यहाँ पे क्या मिला है, हमें HTML का कोड मिला है, हम यहाँ पे किस में पेस्ट करेंगे उसे, विजुअल की जगह कोड में। सिंपल आपको यहाँ पे कोड सिलेक्ट करना है, आप यहाँ पे कोड लिखा और आप यहाँ पे आके अपने उस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल भी करके देखो मैंने इस कोड को यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, जो हमारा आई फ्रेम का कोड था, देखो पेस्ट कर दिया। देखो यहाँ पे हमारा आई फ्रेम का टैग स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया, है ना। जैसे आपने देखा था हम कॉन्टैक्ट फॉर्म में क्या कर रहे थे, लेबल के टैग को स्टार्ट कर रहे थे, क्लोज कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पे हमने अपने कोड को पेस्ट किया। अब इस कोड में आपको कुछ सेटिंग करनी है तो आप यहाँ पे सेटिंग भी कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। आई फ्रेम के अंदर आप यहाँ पे नोटिस करिए, आप पे आपको विड्थ लिखा हुआ है। तो विड्थ क्या होगा, मतलब ये आपका जो मैप डिस्प्ले होगा उसकी विड्थ यहाँ पे आपको बता रहा है। तो इसकी विड्थ है 600 को 600 लिखिए। तो आप क्या करोगे, आप इस विड्थ को क्या कर दोगे, 600 से हटा के 100% कर दोगे। 100% से क्या होगा, जितना आपके पास एरिया है पूरे एरिया में क्या होगा, आपका जो मैप है डिस्प्ले होगा। ठीक है। हाइट अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रख सकते हो, 450 है, 550 चाहिए, 650 चाहिए, जितने चाहिए आप यहाँ पे उतनी चाहिए चीज़ें रख सकते हो। ठीक है। बस मैंने आपको ये बताया कि जो आपकी विड्थ है, विड्थ आप यहाँ पे 100% रखोगे। विड्थ 100% रखने से क्या होगा, जितना आपके पास एरिया है उस पूरे एरिया में आपके पास क्या होगा, जो आपका कंटेंट है वो आपका दिखाई देगा। ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करो। मैंने यहाँ पे अपडेट के ऊपर क्लिक किया, तो थोड़ा सा हमारा ये टाइम लगेगा अपडेट होने में, और ये हमारे क्या हो चुका है, अपडेट हो चुका है। अब अपडेट करने के बाद आप यहाँ पे आओगे अपने पेज पे और आप यहाँ पे से रिफ्रेश करोगे। देखो, तो अब जैसे मैंने यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट अस पेज पे रिफ्रेश किया, कॉन्टैक्ट अस के अंदर जो हमारा फ़ोन का पेज था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास जो हमारा ये मैप है आ चुका है। और मैप आप हमारा देख सकते हो पूरा कितना बड़ा मैप है, जो हमारा पूरा पेज है। देखो यहाँ से हमारा, आप बोलोगे सर पूरे पेज पे तो शो नहीं हो रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक शो होना चाहिए, तो उतना शो नहीं होता। ये हमारे पास मार्जिन एरिया होता है। कैसे क्या होता है, आपको कैसे मार्जिन एरिया पता करना है, कैसे क्रिएट करना है, सब मैं आपको बताऊंगा, सब्र रखिए। बट आप समझिए कि जो हमारा पेज है हमारा इतना ही है, क्योंकि आप देख सकते हो जो हमारा कंटेंट स्टार्ट हुआ है ना इस पेज में, वो हमारे यहीं से स्टार्ट हुआ है। देखो यहीं से आपको कंटेंट पूरा स्टार्ट हुआ दिखाई दे रहा है, और कंटेंट भी हमारे यहीं पे एंड हुआ है। देखो इससे पहले हमारे पास जो पीछे का कंटेंट था सारा एंड हो गया। तो ये हमारा पूरा पेज पे 100% पे क्या हुआ, डिस्प्ले हुआ। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि आप कैसे अपनी वेबसाइट के ऊपर गूगल मैप को जो है इंटीग्रेट कर सकते हो, गूगल मैप को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब अगर कोई भी पर्सन आपका गूगल मैप पे आपका एड्रेस देखना चाहे तो वो क्या करेगा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेगा और क्लिक करते हुए यहाँ पे गूगल मैप पे चले जाएगा। ठीक है। देखो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आया, तो वो यहाँ पे इसे जूम इन करके जूम आउट करके देख सकता है, गूगल मैप पे चले जाएगा। और गूगल मैप पे जाने के बाद देखो आपको यहाँ पे ऐसे मार्क दिखते रहेगा, आपने यहाँ पे जो भी एड्रेस डाला है। मैंने पैसिफिक मॉल का एड्रेस डाला था तो हमें उस पर मार्क दिख रहा है। आप यहाँ पे सिर्फ जूम इन कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो। ठीक है। इसे गूगल मैप पे ओपन करके आप लोकेशन चेक कर सकते हो और आप इजिली वहाँ तक विजिट कर सकते हो जहाँ का भी आपने यहाँ पे एड्रेस डाला। तो आई होप आपको दोनों चीज़ें समझ आई होगी। आज मैंने आपको दो चीज़ें बताई, क्या क्या बताया। पहले मैंने आपको बताया कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कैसे गूगल ट्रांसलेट को यूज़ कर सकते हो, तो वो आपको समझ आया होगा। फिर मैंने आपको बताया कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कैसे गूगल मैप को यूज़ कर सकते हो, तो वो भी आपको समझ आ गया होगा। तो इन दोनों चीज़ों में कोई भी डाउट नहीं होगा आपको कि कैसे दोनों चीज़ें करनी है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आपको पता है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे कोर्सेज आपको फ्री में मिलते हैं, बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि आपने देखा था हमारे इस चैनल पे अप टू 50+ आवर्स का ग्राफिक डिजाइनिंग का बेसिक टू एडवांस लेवल कोर्स, जिसमें कि मैंने आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर्स जैसे कि एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, जो कि हमारा आने वाला है, बट फोटोशॉप का कोर्स हमारा ऑलरेडी आ चुका है। कोरल ड्रॉ जो कि हमारा प्रिंटिंग डिज़ाइन में होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, इसका भी बेसिक टू एडवांस लेवल कोर्स अप टू 50+ आवर्स का। तो इतने सारे कोर्सेज हमने हमारे इस चैनल पे प्रोवाइड कर रखे हैं आपके लिए। वीडियो एडिटिंग के कोर्सेज, वीडियो एडिटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस सॉफ्टवेयर जो कि होता है हमारा एडोब प्रीमियर प्रो और कैपकट पीसी, जो कि एक फ्री सॉफ्टवेयर है। इसका भी हमारे पास 50+ आवर्स का प्रीमियर प्रो का कोर्स है, जिससे आपने वॉच नहीं किया आप उसे वॉच कर सकते हो। आपका इंटरेस्ट अगर चैट जीपीटी एआई टूल्स में, तो आप उन्हें भी सीख सकते हो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। और उसी के साथ साथ आप अभी देख ही रहे हो हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स चल रहा है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मैंने आपको बताया कि आप
हमारे इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी स्किल्स को फ्री में सीख सकते हो, और अगर आपके साथ आप चाहते हो कि आपका कोई फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी स्किल सीख पाए, अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी को स्टार्ट कर पाए, तो आप उसे भी हमारे जो ये प्लेटफॉर्म है शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो ये थी हमारी आज की क्लास नंबर 18। मिलते हैं आपको क्लास नंबर 19 में।